नमस्कार दोस्तों। अगर सचमुच आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता है, आप सचमुच आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना चाहते हो, आप सचमुच आप अपने बच्चों के बारे में थोड़ा-सा भी सोचते हो, तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, वो अच्छी तरह से सुनिए। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आप खुद ही अपने बच्चों को मोबाइल की लत लगाने में ज़िम्मेदार हैं। आज आप खुद ही अपने बच्चों को बड़े से बड़े खाई में ढकेलने की तैयारी कर रहे हो। आप सोचोगे कि ये कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है, पहली बार आंखें खोलता है, उसी वक्त हम अपने मोबाइल में बच्चों का पहला फोटो लेते हैं। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि उसी वक्त हमारे पास खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन हम अपने खुशी के लिए बच्चों को मोबाइल की तरफ धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। कुछ वक्त के बाद बच्चा आँख खोलता है, तब हम उसका वीडियो लेते हैं और वो हम अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। आप सोचिए, माँ का प्यार जहाँ मिलना चाहिए, वहाँ अगर उसको मोबाइल का प्यार वहीं से मिलने लगे, तो उसके दिमाग पर उस मोबाइल का कितना असर हो सकता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसी वक्त हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे रिश्तेदार दूर रहते हैं, उनको हम वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं और उसी वक्त हम अपने बच्चों को मोबाइल पर बात करने के लिए अड़े रहते हैं, बच्चों के लिए बात करने के लिए उत्साहित करते हैं। अगर बच्चा बात ना करे तो उनको हम डांटते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, हमारे पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता, इसलिए बच्चा चुप रहने के लिए हम खुद ही बच्चों को नर्सरी की जो पोयम है वह लगा देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन के बाद हम खुद ही बच्चों को कार्टून लगा के देते हैं, जिसमें से वो मोटू पतलू, छोटा भीम, लिटिल सिंघम, ऑगी, ये सारे जो काल्पनिक पात्र हैं, उसके जैसे वह अपने दिमाग में पात्र बनाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वह जो बच्चे हैं, वो कार्टून की वजह से उसी पात्र में हमेशा रहते हैं, उसी पात्र के बारे में हमेशा सोचते हैं। उनके दिमाग में उसी पात्र की भाषा चलती है, उनके दिमाग में उसी पात्र की बातचीत चलती है। इतने एडिक्ट बन जाते हैं कि आप उसके बारे में सोचोगे मत। आपको पता है कि हम जो दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, दिमाग के लिए ज़्यादा देंगे, उसकी जगह हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाती है। आपको यही भी पता होना चाहिए कि ये जो मोबाइल की लत है, ये सबसे बुरी है। जब कोई सिगरेट पीता है तो उसकी वह एक आदत होती है, जब कोई शराब पीता है तो उसकी वह आदत होती है, उसको उससे खुशी मिलती है। उसी तरह ये मोबाइल भी अपनी ज़िंदगी में है। हम जितना ज़्यादा देखेंगे, उससे हमें हमारे दिमाग में, आप सबको पता है कि मोबाइल की बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, ये सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप्स हैं, उन सभी ने हमारे सारे पीढ़ियों के, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के अच्छी तरह से पढ़ाई की है। आप सोचिए कि आपको क्या पसंद है, उससे निगड़ित कोई वीडियो या कोई गाना हमारे सामने आगे अपने आप प्ले हो जाता है। हमें उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचने के लिए इन्होंने बारीकाई से पढ़ाई की है और एक बहुत बड़ा से बड़ा जाल बना लिया है, ताकि सारी पीढ़ियाँ, सारे बच्चों इस मोबाइल में लटके रहें, इस मोबाइल की स्क्रीन में हमेशा खुद को ऐसे घूमे रहें। इनसे किसी बच्चों के भविष्य के, किसी युवा के भविष्य के या किसी के भविष्य से कोई किसी से चिंता नहीं, कोई किसी से लेन देन नहीं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने के लिए उन्होंने ये महाजाल अच्छी तरह से फैलने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, हम खुद ही अपने बारे में अगर सोचेंगे, तो जब बच्चा अच्छी तरह से मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, तब हमें खुशी होती है। हम अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि इसको मोबाइल चलाने में ये बहुत माहिर है, ये बहुत होशियार है।
इसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा खुशी मिलती है। हम उसकी पढ़ाई के बारे में नहीं बोलते, उसके खेल कूद के बारे में नहीं बोलते, लेकिन उसके अच्छे मोबाइल अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी तरह से नहीं आती वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसके बारे में बोलते हैं, तो उसकी रुचि उस मोबाइल के प्रति और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, हम अपने बच्चों को अलग अलग रील बनाने के लिए उत्साहित करते हैं। वो मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके वो डायलॉग बोलता है तो वो हमें अच्छा लगता है। बहुत अलग अलग, और इसके वजह से हमारे खुशी के लिए हम अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों से अलग अलग रील्स बनवा लेते हैं, बच्चों से अलग अलग डायलॉग्स बोल के लेते हैं। जो डायलॉग्स बहुत गंदे गंदे होते हैं, वो सुनने के लिए भी कभी कभी अच्छे नहीं लगते, फिर भी वह डायलॉग हम अपने बच्चों से बोल कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब वह रील डालते हैं कहीं पे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अगर लाइक्स कम मिलती है तो हम वहाँ डिप्रेशन में जाते हैं, सोचते हैं कि हमें लाइक्स क्यों नहीं मिली। इतना ही नहीं, आप सबको पता है कि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो दिन ब दिन अस्थिर बनते जा रहे हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े बनते जा रहे हैं, उनकी याददाश्त कम होने लगी है, वह बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वह बच्चे आलसी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हम अगर बच्चों का मोबाइल अगर छीनने की कोशिश करते हैं तो वह बच्चे बगावत करने के लिए हमसे तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तो कुछ बच्चे सुसाइड करने के लिए भी उतावले हो जाते हैं। आप सोचिए, अगर आज आपने मोबाइल से अगर अपने बच्चों को दूर नहीं रखा तो आपके लिए बहुत बड़ा से बड़ा खतरा आप खुद ही पैदा कर रहे हो। इसके बारे में आपने सोचना चाहिए। इसके बारे में कुछ मैं उपाय बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और जो आपके लिए भी काम आ सकते हैं। सबसे पहला, दिन में आप सोचिए 2 या 3 बार मोबाइल देखने के लिए शुरुआत करिए। आप खुद ही शुरुआत करिए। दूसरी बार मैं करता हूँ, मैंने सारे मेरे मोबाइल के जो नोटिफिकेशन है वो सारे नोटिफिकेशन मैंने बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, तो मेरा घर में मोबाइल भी कभी बजता नहीं, वो मैंने मोबाइल की रिंगटोन भी बंद कर दी है। इतना ही नहीं, मैंने सारे ऐप्स को डिलीट कर दिया है जो मेरे लिए ज़रूरी है। तब मैं उन्हीं ऐप्स को अपने मोबाइल में रखा हूँ मैं। बाकी सारे मोबाइल के ऐप्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। जब आपको ऐप्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत हो तो वह ऐप्स आप अपने ब्राउज़र में खोलिए, कुछ दिन के बाद उसको बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें बार बार पासवर्ड लॉगिन आईडी में डालने के लिए हमें ज़्यादा वक्त लगता है, और उसके वजह से हम अपने मोबाइल की आदत कम कर सकते हैं। अगर आज हमने ये बात नहीं तय की तो भविष्य के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खतरा उठाना पड़ेगा।